तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। रिटायरमेंट के मास्टर प्लान में आप सभी का स्वागत है। हर महीने की तरह इस महीने भी हमारे हजारों फौजी भाई फौज से रिटायर्ड होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। स्वागत सेरेमनी हो चुकी है, अपने रिश्तेदारों से मिल लिए हैं। अब सही वक्त है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। हर एक फौजी भाई का सपना होता है कि सालों की मेहनत के बाद हम जो एक छोटा सा फंड लेकर आए हैं, जो पैसा लेकर आए हैं, उसको कहां पर इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से हमको अच्छा सा रिटर्न मिले और हम अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को, अपने परिवार की लाइफ को, अपने बच्चों की जिंदगी को आगे अच्छा भविष्य दे सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप थोड़ा अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आप जो पैसा लेकर आए हो वो आप कहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? कमेंट्स लिखिए तब तक जब तक मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। मैं अगर बात करूं तो दुनिया में इन्वेस्ट करने के सिर्फ 4 तरीके हैं: डेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड। इसमें से आपके लिए पहला ऑप्शन कौन सा है? आप कमेंट्स करिए, तब तक मैं आगे लिखता हूं कि मेरे लिए पहला ऑप्शन कौन सा है। देखिए, मेरे लिए सबसे पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आपके लिए कौन सा है? कमेंट्स करिएगा ताकि हम सोच सकते हैं कि आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है, आज की दुनिया की सोच कितनी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड। आपके लिए दूसरा ऑप्शन कौन सा है वो भी आप लिखते रहिएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो आप भी कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा ताकि हम इन वीडियो को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और चौथा ऑप्शन जो मेरे लिए होता है वो होता है डेट। अब इन सारे ऑप्शन के बारे में ना हम अच्छे से समझेंगे, स्टेप टू स्टेप समझेंगे और इन सभी जो ऑप्शन है उसके बारे में समझने के बाद में मैं आपको एक पोर्टफोलियो पूरा कंपेयर करके दिखाऊंगा। 1990 से लेकर 2025 तक की सारी चीजें कंपेयर करके दिखाऊंगा, इतिहास छान के दिखाऊंगा कि कहां पर सबसे ज्यादा आपको फायदा होता है और आपका भविष्य आप कैसे बना सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचती रहे और आप इसका सही फायदा उठाते रहे। ओके, तो देखिए हम उल्टे से शुरू करते हैं। आपने जो भी ऑप्शन लिखा होगा उसके साथ में मैच कीजिएगा। डेट, डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। ये डेट जो है ना, ये एक टाइप का कर्जा है। डेट यानी कि डेट के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है जो हम सरकारी स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी पोस्ट ऑफिस हो गई, एमआईएस हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया और उसके बाद में आपकी एलआईसी हो गई। ये सारी चीजें जो है ना, जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, ये सारी चीजें जो आती है वो डेट में आती है, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी इसको डेट क्यों बोला जाता है आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डेट का मतलब होता है कर्जा। जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है तो वो हमसे कर्जा लेते हैं, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमें ब्याज देते हैं। दूसरा, इस डेट के अंदर ही हम लोग ना एलआईसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब बहुत सारे फौजी भाई हमारे होंगे जिन्होंने ऑन सर्विस भी एलआईसी में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन दोस्तों एलआईसी का पैसा जो है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एलआईसी में, और वो एलआईसी जाके कहां पर पैसा इन्वेस्ट करती है आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो मैं 2-3 दिन में एक शॉर्ट वीडियो दूंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि एलआईसी ने अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। वो वीडियो आपको मिल जाए, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपकी आंखें खुल जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद में। ओके, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि डेट क्या होता है। डेट एक टाइप का कर्जा होता है जो गवर्नमेंट अपने लिए कर्जा लेती है, हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि सरकारी स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर हमको बोल दिया जाता है एक फिक्स ब्याज, यानी कि 6% या फिर 7% का ब्याज जो है वो हमको दे दिया जाता है और हम इस 6 और 7% ब्याज के भरोसे बैठे रहते हैं, जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। क्योंकि भारत की जो महंगाई है ना, वो हर साल 6 या 7% से बढ़ती है। जब हम अपना पैसा 6 या 7% से इन्वेस्ट कर रहे हैं और महंगाई भी साथ में 6 या 7% बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा पैसा कभी भी नहीं बढ़ सकता है। आज जो चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी है वो 1 साल बाद जाके मुझे 107 रुपए में खरीदनी पड़ेगी और मेरा पैसा भी सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से बढ़ा है। तो आपके पैसों की वैल्यू दिन बर दिन कम होती जा रही है। तो
तो ये वाली गलती तो कभी नहीं करना कि डेट में या सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट करना, ये गलती कभी नहीं करना। ऊपर से इसके ऊपर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता है। आप चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो हमने इसके बारे में बना रखे हैं जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो होता है प्रॉपर्टी। फौजी भाइयों का मनपसंद सपना होता है प्रॉपर्टी। एक बढ़िया से मकान बना लूं, एक बढ़िया से प्लॉट खरीद लूं, और या फिर कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लूं जहां पर हमको अच्छी खासी प्रॉपर्टी हमारे सामने दिखाई दे, हमारे गांव बिरादरी दोस्त समाज को दिखाई दे कि हाँ भाई इस फौजी भाई के पास में एक बड़ा सा प्लॉट है, 2 प्लॉट डाल रखे हैं। लेकिन आपको पता है इस प्रॉपर्टी ने कितना इनकम दिया है? पिछले 1990 से लेकर 2025 तक कितना इनकम दिया हुआ है, वो मैं आने वाले अभी आगे जाके इसी वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई प्रॉपर्टी में एक मुश्त राशि लगानी पड़ती है, और उसके बाद में ये सारी जो प्रॉपर्टी का ग्रोथ होता है ना, वो लोकेशन बेस्ड ग्रोथ होता है। अब लोकेशन बेस से आप समझ सकते हैं कि अगर सही समय पे सही इलाके में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो हो सकता है कि वो ग्रोथ दे दे, अदरवाइज वो आपको ग्रोथ नहीं देगी और आपकी जीवन भर की बड़ी कमाई जो है वो उस प्रॉपर्टी के नीचे दब के रह जाएगी, आप उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। दूसरा, जब इसको खरीदते हैं या जब उसको बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस को मिला के सारी जो जीएसटी लगती है उसका ज्यादा आपको चुकाना पड़ता है। जब आप इसको आगे जाके सेल भी करेंगे तो 20% टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। कितना? 20% टैक्स। और अगर गलती से भी आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले लिया फिर तो पूछो ही मत। लोन लेने के बाद तो आप प्रॉपर्टी से कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। आप अगर समझना चाहते हैं इसको पूरी डिटेल में कि प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो किस में ज्यादा फायदा होता है, तो चैनल पर जाइए सैनिक मंत्रा पर, वहां पर सर्च कीजिए प्रॉपर्टी वर्सेस म्यूचुअल फंड। वीडियो बने हुए हैं, 2 वीडियो बने हुए हैं जिसको लाखों फौजी भाइयों ने देखा हुआ है और खूब अच्छे कमेंट किए हुए हैं। आप भी उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो 2 चीजें समझा दी, डेट और प्रॉपर्टी। तीसरा तरीका है गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना समझदारी भरा काम हो सकता है। अभी पिछले कुछ महीनों से ना आप सोच रहे हैं कि भाई गोल्ड के भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि सोने के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? जुलाई 2024 से शेयर मार्केट जो है भारत का वो थोड़ा डाउन चलता गया और मार्च 2025 तक ये डाउन चलता रहा। अब ये कवर करना शुरू कर दिया। गोल्ड और शेयर मार्केट दोनों का जो संबंध है ना आपसी विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड के भाव नीचे आते हैं, और जब भी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड का भाव ऊपर आता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अभी गोल्ड में कई प्रकार के गोल्ड होते हैं। एक होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड होता है जो कि हम फिजिकल स्वरूप में लेते हैं, उसका गहना बनाते हैं या फिर सोने का बिस्कुट ले लेते हैं। ये सारे फिजिकल गोल्ड होते हैं। उसके बाद होता है गोल्ड बॉन्ड, यानी कि सरकारी दामों में जो गोल्ड बॉन्ड मिलते हैं उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तीसरा होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। देखिए गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसके जरिए भी आप गोल्ड में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा होता है गोल्ड ईटीएफ। आपने कभी सुना होगा कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? ये भी एक लंबा सब्जेक्ट है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि गोल्ड कैसे खरीदना चाहिए और गोल्ड और म्यूचुअल फंड का कंपेयर करके बताइए, तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आप अपना डिसीजन और ज्यादा अच्छे से ले सके। तो गोल्ड ने भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। 1990 से लेकर 2025 तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है, उसको भी कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट ऑप्शन होता है इक्विटी, यानी कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा सुविधा के साथ में आता है। पहली बात, सबसे ज्यादा रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड, सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। और दूसरी बात, सबसे कम टैक्स लगता है इसमें। तीसरी बात, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप जब भी अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को निकालना चाहे, जब भी उसका उपयोग करना चाहे, तो आप यहां से तुरंत निकाल सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप एक बटन दबाएंगे और आपका पैसा बाहर आ जाएगा। जबकि गोल्ड में आप गोल्ड को बेच तो सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकल गोल्ड है, आप अगर
जौहरी के पास जाएंगे, सोनार के पास जाएंगे तो वो अपना चार्ज काट लेगा, मेकिंग चार्ज भी कट जाता है, फिर सेलिंग चार्ज भी कट जाता है, फिर टैक्स भी लगता है। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी अगर एक बार आपने खरीद ली तो उसको बेचना महाभारत से कम नहीं है। तीसरी चीज है डेट। डेट आप कभी भी तोड़ सकते हैं, कई जगह पे फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम से पहले आप तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन उसके बदले में आपको मिलता कुछ नहीं है, 6 से 7%, तो इसकी तो बात ही ना करें तो बहुत बढ़िया है। अब 4 तरीके मैंने आपको बता दिए जो पूरी दुनिया भर में हमारे लिए पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 4 ही तरीके होता है। एक होता है इक्विटी, दूसरा गोल्ड, तीसरा प्रॉपर्टी और चौथा डेट। आशा करता हूं कि यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक छोटा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों चीजों के रिटर्न को अगर हम कंपेयर करते हैं, इन चारों चीजों से जो इनकम हुई है लोगों को उसको हम कंपेयर करते हैं तो कहां पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है। 1990 से लेके 2025 तक का पूरा रिटर्न आपको कंपेयर करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए कि आपकी मेहनत के पैसों को आपको कहां लगाना चाहिए। ओके तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के दूसरे भाग में। यहां पर मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि गोल्ड, प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पर मिला है। तो यहां पर आप सबसे ऊपर देखिए 1990 से लेकर मार्च 2025 तक का हम कंपैरिजन करेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा जगह जो है, कौन सा एसेट जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट टाइप और दूसरे में लिखा है CAGR रिटर्न 1990 से लेकर मार्च 2025 तक का। अब देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने इस पूरे पीरियड में सिर्फ 8.9% साल का रिटर्न दिया है। गोल्ड के बारे में जब हम सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक भ्रम होता है कि गोल्ड बहुत तेज़ी से उसका रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके रेट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। साल का सिर्फ 8.9% ही रिटर्न इसने गोल्ड ने दिया हुआ है। यहाँ पर नोट्स में आप देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि गोल्ड का प्राइस जो था वो 1990 में 3,200 रुपया के आसपास था और आज की डेट में यानी कि मार्च 2025 तक 79,200 यानी कि 79,200 रुपये तक पहुंच गया। देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो साल का सिर्फ 8.9% ही बढ़ा है। दूसरा आता है यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने 14 से 22% तक का सालाना रिटर्न दिया है। लोग बोलते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आप कितना पैसा बना सकते हैं वो आगे मैं आंकड़ों के साथ में बताऊंगा, सारे फिगर्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की हम बात करें तो प्रॉपर्टी ने इस पीरियड में 1990 से लेकर 2025 तक के पीरियड में हर साल सिर्फ 11% का रिटर्न दिया हुआ है। और प्रॉपर्टी लोकेशन बेस्ड होती है, किसी को रिटर्न मिला, किसी को रिटर्न नहीं भी मिला। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड में आपको मिला है, 14 से 22% का रिटर्न। अब आप सोचेंगे कि यार 11% और 14 से 22% कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ रहा है, तो क्यों हम बेकार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अच्छा होता है कि हम गोल्ड खरीद के रख लें या प्रॉपर्टी खरीद के रख लें जो हमारे लिए ज़्यादा से सेफ्टी हो और हम अपना ग्रोथ भी कर पाए। अब आपको यह अंदाज़ा नहीं है कि ये जो 11 से 14% का डिफरेंट है वो कितना बड़ा पैसा आपका बना देता है और कितना बड़ा पैसा आपका लॉस में जा सकता है अगर आप इस बात को समझते नहीं हैं। तो परसेंटेज वाइज आपने देख लिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपने 15 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या फिर 15 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया या फिर 15 लाख रुपया आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। इस पूरे समय 1990 से लेकर 2025 तक में उसका कितना कितना पैसा बना वो पूरे आंकड़ों के साथ में आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो है ना 15 लाख रुपए का है। मतलब आप जितने भी पैसे लेकर आए हैं बाकी के पैसे आप जहां दिल करे वहां इन्वेस्ट कर दो, लेकिन 15 लाख रुपए का एक भाग जो है ना वो हमेशा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1990 में अगर किसी ने 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था गोल्ड के अंदर तो 2025 में ये पैसा बन गया है 29,65,000। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ 15 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। आप जितना भी पैसा अपना रिटायरमेंट का लेकर आए हैं ना उसमें से सिर्फ 15 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी का पैसा आपको जहाँ भी डील करे वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। अगर 15 लाख रुपया किसी ने 1990 में
गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, सोना खरीद लिया होता, तो 2025 में उसके पैसे बन गए होते 2,96,52,891, यानी कि 2,96,00,000 तकरीबन उसके पैसे बन गए। अब अगर किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता 15 लाख रुपया 1990 में, तो 2025 में वो बन चुका है 5,78,62,000। देखो सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है कि 15 लाख रुपए का हमने 2,96,00,000 रुपया बना लिया सोने से, या फिर प्रॉपर्टी से हमने 5,78,00,000 रुपया बना लिया। अब आगे का आंकड़ा जब मैं आपको सुनाऊंगा ना, तो आपको आश्चर्य जरूर होगा। अगर यही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता और आपको खाली 14% का रिटर्न मिला होता, देखिए 15 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 2025 में जाके आपने निकाला, तो ये पैसा बन चुका है 14,71,00,000 रुपये। आज समझ सकते हैं कहाँ पर 5 करोड़ था, कहाँ पर 2 करोड़ था और कहाँ पर 14 करोड़ रुपए है। आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो 2-3% का फ़र्क है ना, ये कितना बड़ा फ़र्क पैदा कर देते हैं। और भगवान करें कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, जैसे कि हमने देखा 14 से 22% तक का रिटर्न मिला है। अगर 22% रिटर्न आपको मिला होता तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा जो है 158 करोड़ रुपया बन चुका होता। 158 करोड़, जी हाँ, ये कोई काल्पनिक फिगर नहीं है, ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये बिल्कुल गूगल से निकाला हुआ, ChatGPT से निकाला हुआ आंकड़ा है। अगर 22% रिटर्न आपको मिलता 1990 से लेकर 2025 तक, 15 लाख रुपए का 158 करोड़ रुपया बन चुका होता। तो भाई ये तो बात होगी कि एक मुश्त राशि अगर 15 लाख रुपया आपने डाला होता तो क्या से क्या हो सकता था। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने सिर्फ 15,000 प्रति महीने की SIP की होती, मतलब कि 15,000 प्रति महीने आप इन्वेस्ट करते गए होते गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो क्या होता। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट है प्रति महीना 15,000 रुपया। अगर आप गोल्ड में हर महीने 15,000 रुपये डालते गए होते 1990 से 2025 तक में, आपका पैसा जो है ना 34,59,000 रुपया बन जाता। काफ़ी अच्छा पैसा बन गया। और यही पैसा अगर 15,000 रुपये आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता जहाँ पर आप प्रॉपर्टी में 15,000 करके डाल सकते हैं हर महीने, तो 1990 से आपने शुरू करके 2025 तक में ये बन जाता 57 लाख रुपया। लेकिन यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में डाला होता, हर महीने 15,000 रुपया डाला होता, तो अभी तक में ये पैसा आपको 1,18,00,000 रुपये बन जाता। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंट पैदा हो रहा है, कितनी बड़ी चीज़ों की हम गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है इन सारी चीजों को समझने के बाद कि आपके मेहनत का पैसा जो है आपको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करते ही आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और हम आपको फोन करेंगे। फोन करने के बाद आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, जहां से कि आप अपना पूरा फायदा उठा सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हुए हम आगे लेके जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।